So let's solve a problem statement. Exercise 1.29. I'm going through it. A hollow charged conductor has a tiny hole cut into its surface. Show that electric field in the hole is sigma upon 2 epsilon naught n vector, where n cap is a unit vector in the outward normal direction. So for our convenience, let's assume a hollow spherical structure, okay, a hollow sphere, and in this hollow we are making a small hole. इसको थोड़ा सा नेम दे देते हैं AB. So now in this sphere, two areas we have defined, ACB and AB. This is the center of the sphere. तो यहाँ पर एक होल बना करके इस पोर्शन को सेपरेट कर लिया जा रहा है. मतलब अब ये पोर्शन जो है इसको हमने कट कर लिया, और अगर हमने कट कर लिया तो ये क्या हो गया, ये कुछ यूं हो जाएगा. राइट, ऐसा कुछ हो जाएगा. तो इस पॉइंट पर इन द होल ये कह रहा है कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी. ये ऐसा हमें डिराइव करना है. ठीक है, लेट्स डू दैट पार्ट. ओके, तो अगर हम इस पॉइंट पर होल बनाने से पहले अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिसिटी की इंटेंसिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता, ई मान लिया ये पॉइंट हमारा x और ये पॉइंट हमारा y. तो ई एक्स, ये जो x पॉइंट है जस्ट आउटसाइड है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है. और ई वाई की वैल्यू क्या होती, 0 होती. ये इसके अंदर है. ठीक है ना, वंडरफुल. इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट कर लेते हैं. ई ए बी प्लस ई ए सी बी, ये जो है एक्स पॉइंट पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सिमिलरली ई ए बी प्लस ई ए सी बी एट पॉइंट y 0 होगा. इसमें कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट नहीं है. ठीक है, क्योंकि इस स्फीयर के अंदर जो है टोटल अभी हमने होल क्रिएट नहीं किया है, अभी अपन होल क्रिएट करेंगे. तो उससे पहले का सिनेरियो है कि x पॉइंट पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हुआ, और y पॉइंट पे जो है y कुड बी एनीवेयर, आई मीन इसके अंदर जो है
और x भी थोड़ा सा आप बाहर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस। ऑलराइट, अभी थोड़ा सा इसमें दूसरा काम करते हैं कि यहां पर होल करके इसको निकाल लेते हैं। अब ये यहां पर आ गया, तो अगर हमने होल कर दिया तो ये छोटा सा होल है। अब इस होल पर हमारा चार्ज होगा, बिल्कुल होगा, और उसकी चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, सिग्मा होगी। पहले जब ये होल नहीं हुआ था तो इसके अंदर चार्ज नहीं था, लेकिन जब यहां पर होल हो गया है तो होल की, और ये जो हमारी जो हमने कट किया हुआ है तो उस पर चार्ज होगा, और चार्ज हमारे इस पोर्शन में भी अपीयर हो रहा है और इस पोर्शन में भी अपीयर हो रहा है। राइट, यानी कि इसी को अगर ये पलट करके ऐसे रखा जाए तो इसका मतलब यह हुआ यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयर हो रही है और यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयर हो रही है। अब ये हमने जो सरफेस कर्व्ड है, ये हमने डीएस एक स्मॉल एरिया इसीलिए माना हुआ है कि ताकि इसको हम एक प्लेन सरफेस की तरह बिहेव, प्लेन सरफेस तरीके से हम इसे कंपेयर कर सकें या इमेजिन कर सकें। तो इस पॉइंट पर जो है इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मेटालिक प्लेट, और इस पॉइंट पर जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो होगा ड्यू टू अ होल। अभी सिर्फ होल के बारे में बात कर रहे हैं। EX, EAB x सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। और EAB x, आई एम सॉरी, y सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड, है ना। ये हमने ये इसमें टॉपिक 1.15.2 फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट, है ना। इसमें ये चीज़ उन्होंने बताई है कि मेटालिक प्लेट शीट है तो उसके दोनों साइड में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और उसके जो मैग्नीट्यूड होगा वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। इसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी, ठीक है। अब आप ये बताओ कि इसके चलते क्या होगा, एक्चुअली हमें नहीं पता, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमने फाइंड आउट कर लिया है, साथ में हमने इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 भी फाइंड आउट कर लिया है। अभी सिस्टमैटिकली जो है पहले हम x को डील करेंगे x वाली पोजीशन पे, और सिमिलरली y वाली पोजीशन पर भी हम चीज़ों को वैल्यूज पुट करेंगे और देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ACB एट पॉइंट y एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ACB एट पॉइंट x क्या होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो एक्चुअली देखा जाए तो यहां पर ACB के चलते y पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और x पॉइंट पर ड्यू टू ACB हमें फाइंड आउट करनी है, और वो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम लोग पहले एक काम करते हैं, x पॉइंट पे
इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे ड्यू टू एसीबी। ई ए बी ई ए सी बी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी एक्स पॉइंट के बारे में ही बात हो रही है और सिग्मा ई ए बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ई ए सी बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई ए बी और ई ए सी बी के चलते सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो आउटवर्ड है, ठीक है। और ई ए बी का जो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है वो आउटवर्ड है। सो यानी कि दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई ए सी बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर डायरेक्शन की बात करें तो यूं होगा, ठीक है। हमने एक्स पॉइंट पर हमने फाइंड आउट कर लिया। अब जरा वाई पॉइंट के बारे में भी जरा सा डिस्कस कर लेते हैं। आप ये देखो ई ए बी प्लस ई ए सी बी की वैल्यू क्या थी? 0 थी। एक्सक्यूज मी गाइस, सॉरी, ई ए बी प्लस ई ए सी बी एट पॉइंट वाई, ठीक है ना, ये 0 है, ठीक। ई ए बी एट पॉइंट वाई ये क्या है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इसकी डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड है। अगर इसको हम प्लस एन कैप लेते हैं तो इसको माइनस एन कैप लेना होगा, ठीक है। तो ये हुआ माइनस एन कैप ई ए सी बी, ठीक। ई ए सी बी ये इधर गया तो क्या हुआ? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों तरीके से आप जैसे मर्जी आप इसको अंडरस्टैंड कर लो। इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इधर ही सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी और डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। और इस पॉइंट पे जो सर्कुलर पोर्शन के अंदर वाई पॉइंट है, यहां पर भी ड्यू टू एसीबी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इसमें एक्चुअली हमने कई चीज़ें अंडरस्टैंड की है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो उसके बारे में हमने अंडरस्टैंड किया हुआ है और उसको हमने यहाँ पर यूज़ किया। और हमने देखा कि इसके अंदर ये स्फीयर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और उसके बाहर जो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। दूसरे कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर यूज़ किया जहाँ की जो मेटालिक प्लेट के दोनों साइड में जो है, क्योंकि दोनों साइड में आपको चार्जेस हैं, यहाँ पर क्या है कि चार्ज जो है चार्ज अंदर 0 है, तो टोटल आउटवर्ड फ्लक्स जो है, टोटल आउटवर्ड फ्लक्स को जब ऐड करते हैं तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। लेकिन जो मेटालिक जब शीट आ जाती है तो दोनों साइड में हमारे आउटवर्ड फ्लक्स हैं, तो जिसके चलते ईच साइड जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। वो हमने कॉन्सेप्ट को यूज़ किया, ठीक है। और कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक। तो तीन कॉन्सेप्ट्स को हमने इस प्रॉब्लम स्टेट में हमने यूज़ किया है और कंसेप्चुअल प्रॉब्लम था और अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।